क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बट वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। तो अगर एग्जाम्पल ही देने की बात है अगर, तो हम लोग सपोज़ कर सकते हैं कि एक वेक्टर ए है जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लेते हैं वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर बी है और मान लेते हैं वेक्टर बी है वो i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और वेक्टर सी को मान लेते हैं हम लोग 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 19k कैप, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर ए डॉट बी करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर बी है i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसका वैल्यू निकल कर क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 जो कि हो जाएगा 2। और ठीक उसी तरीके से हम लोग अगर वेक्टर सी डॉट बी करें तो वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 19k कैप डॉट, और वेक्टर बी है i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब तो i का i के साथ j का j के साथ प्रोडक्ट और k का k के साथ प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 19 इंटू 0 जो कि निकल के आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू भी 2 है और वेक्टर सी डॉट बी का वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर सी डॉट बी दोनों इक्वल हो गया। और यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि वेक्टर ए और सी बराबर नहीं है क्योंकि उन लोगों का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट डिफरेंट है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन।